दोस्तों, प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके पास 5 ऊँट थे, जिन पर सामान लाद कर वह शहर शहर घूमता और अपना कारोबार किया करता था। एक बार काम से वापस लौटते हुए उसे रास्ते में ही रात हो गई। आराम करने के लिए वह नज़दीक की सराय में रुक गया और बाहर पैदल से अपने ऊँटों को बांधने को तैयारी करने लगा। 4 ऊँट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने सराय मालिक से मदद मांगने की सोची। जब वह सराय के अंदर जाने लगा, तभी गेट पर उसे एक फकीर मिला, जिसने उससे परेशानी पूछी। उसने कहा, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। तब व्यापारी ने उस सारी बात बताई और उसकी बात सुन फकीर जोर जोर से हंसने लगे और कहा, 5वें ऊँट को भी ठीक उसी तरह बांध दो, जिस तरीके से तुमने बाकी ऊँटों को बांधा है। फकीर के यह कहने पर व्यापारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने बोला, उसे बांधने के लिए मेरे पास रस्सी कहाँ है? इस पर फकीर ने कहा कि तुम उस ऊँट को कल्पना की रस्सी से बांधो। यह सुनकर व्यापारी को फकीर की सारी बात समझ में आ गई और उसने वैसे ही ऊँट के लिए गले में रस्सी बांधने का नाटक करते हुए फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते हुए ऊँट बड़े आराम से बैठ गया। फिर व्यापारी सराय में चला गया और अंदर जाकर बड़े आराम से चैन की नींद सो गया। जब सुबह उठा और चलने की तैयारी करने लगा, उसने बाकी ऊँटों को खोला और चलने को तैयार हो गया। लेकिन जो 5वां ऊँट था, वह हाँकने पर भी खड़ा नहीं हुआ। व्यापारी को इस पर गुस्सा आया और वह उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठा। इतने में कल वाला फकीर फिर वहां आ गया और उसने व्यापारी को कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल जब यह उठ बैठ नहीं रहा था, तब भी तुम परेशान थे, और आज जब यह आराम से बैठा है, तुम्हें तभी परेशानी है? इस पर व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे अब जाना है। इस पर फकीर ने कहा, जब तुम इसे खोलोगे तभी यह उठेगा। व्यापारी ने कहा, मैंने इसे कौन सा सचमुच का बांधा है? सिर बांधने का नाटक ही तो किया था। तो इस पर फकीर बोले, जैसे कल तुमने इस पेड़ से बांधने का नाटक किया था, वैसे ही अब इसे खोलने का भी नाटक करो। तब व्यापारी ने फकीर की बात मानते हुए वैसे ही किया और पल भर में उठ खड़ा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस तरह ये ऊँट अदृश्य रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुरानी सोच से बंधे हुए हैं और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते। जबकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ अपने और अपने की खुशी के बारे में सोचकर जीना चाहिए। कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम हो हमने नहीं बनाए हैं और उनका इतना महत्व नहीं है, उन्हें ज़रूरत पड़े